तो एक हॉरर कहानी को असल में डरावना क्या बनाता है? आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये कहानी इतने शानदार तरीके से डर कैसे पैदा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब देर रात की आखिरी कैब मिलती है तो क्या वो सच में घर ही ले जा रही होती है? यही सवाल है जो इस कहानी की बुनियाद है। एक ऐसा सवाल जो रात में अकेले कैब लेने जैसे बिल्कुल आम से काम को एक भयानक ख्याल में बदल देता है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ही आम सी सिचुएशन से होती है। हमारी मेन कैरेक्टर है निशा। ऑफिस में लंबे दिन के बाद एकदम थकी हुई है और बस किसी तरह घर पहुंचना चाहती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कनेक्ट कर सकते हैं। यही तो एक अच्छी हॉरर कहानी की पहचान होती है। देखिए, डर को किसी पुरानी हवेली या जंगल से नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारे जाने पहचाने माहौल से निकाला जाता है, ताकि जब कुछ अजीब होना शुरू हो ना, तो उसका असर और भी गहरा हो और भी ज्यादा डरावना लगे। तो देखिए, सेटअप एकदम नॉर्मल है। एक थकी हुई लड़की, एक कैब और बस घर जाने की जल्दी। सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन यही कहानी लिखने वाला पहला बहुत छोटा सा हिंट देता है कि कुछ गड़बड़ है। लगातार 3 रातों से वही एक ड्राइवर मिलना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और बस यहीं से वो नॉर्मल सी कैब राइड धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदलने लगती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां निशा का जो एक सेफ्टी का एहसास है ना, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। एक के बाद एक अजीब चीजें होती हैं जो उसके दिमाग में शक और डर का बीज बोना शुरू कर देती हैं। देखिए, डर को कैसे परत दर परत बनाया जा रहा है। पहले तो एक गलत रास्ता, चलो ठीक है, हो सकता है मामूली गलती हो। फिर रेडियो पर अचानक कई साल पुराना एक प्रोग्राम चलने लगता है, ये थोड़ा अजीब है। फिर वही रेस्टोरेंट का होर्डिंग दोबारा दिखता है, लेकिन इस बार जलावा, ये तो नामुमकिन है। और आखिर में टेक्नोलॉजी भी धोखा दे देती है। फोन का नेटवर्क गायब, जीपीएस जाम, अब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। इसे कहते हैं फोरशैडोइंग। ये एक बहुत ही कमाल की राइटिंग टेक्निक है। लेखक यहाँ पर आगे क्या होने वाला है उसके छोटे छोटे सुराग छोड़ रहा है। वो 2 जुलाई 2012 का रेडियो ब्रॉडकास्ट, वो जला हुआ होर्डिंग, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये आने वाले सच के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो पल जब सारा शक खौफनाक यकीन में बदल जाता है और निशा को एहसास होता है कि वो किसी बहुत बहुत बड़े खतरे में है। उसकी दोस्त सना का फोन आता है और वो बस एक लाइन कहती है, और इसी एक लाइन से निशा की दुनिया, उसकी पूरी हकीकत बिखर कर रह जाती है। अगर वो ऑफिस के गेट से निकली ही नहीं, तो फिर वो इस कैब में किसके साथ है और कहाँ जा रही है? उसका फोन बंद होने ही वाला होता है कि तभी उसे अपनी ट्रिप हिस्ट्री की एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसने देखा था कि इसी ड्राइवर महेश पाटिल के साथ उसकी जो पिछली ट्रिप पूरी हुई थी, वो ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख को 2 जुलाई को हुई थी। और बस सारे टुकड़े अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उसके दिमाग में एक पुरानी खबर की हेडलाइन चमकती है और सच सामने आ जाता है। ड्राइवर महेश कोई जिंदा इंसान है ही नहीं, वो एक भूत है। एक ऐसा भूत जिसकी ठीक 1 साल पहले आज ही की रात मौत हुई थी। अब कहानी का तनाव अपनी चरम पर है। निशा को सब कुछ पता चल चुका है। वो एक भूत के साथ एक कार में फंसी हुई है और भागने का, बचने का कोई रास्ता नहीं है। और तभी वक्त रुक जाता है। कार की घड़ी 3:33 पर आकर जम जाती है। ये सिर्फ एक घड़ी का रुकना नहीं है, ये एक सिंबल है, एक इशारा है कि निशा अब असली दुनिया में नहीं, बल्कि उस भूत के टाइम लूप में, समय के चक्कर में फंस चुकी है। हॉरर की दुनिया में इसे घोंसली लूप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि महेश अपनी जिंदगी की उस आखिरी सवारी को बार बार लगातार जी रहा है। वो अपनी मौत के पलों को दोहराए जा रहा है, और इस बार निशा अनजाने में उसकी उस आखिरी सवारी की पैसेंजर बन गई है। यहाँ पे महेश अपनी दर्द भरी कहानी बताता है कि कैसे वो भी बस घर ही जा रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसका पैसेंजर उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गया है। ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ कहानी में डर के साथ साथ दुख भी जुड़ जाता है। और इस बात को और पक्का करने के लिए एक और अजीब घटना होती है। अचानक एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई देता है और फिर वैसे ही हवा में गायब हो जाता है।
ये मानो इस बात पर आखिरी मुहर लगा देता है कि ये सफ़र अब हकीकत की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ठीक जब लगता है कि चलो ये डरावना सपना अब खत्म हो गया, कहानीकार अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव चलता है। वो कहानी में एक ऐसा मोड़ लाता है जो हर किसी की उम्मीदों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। अचानक निशा की आंख खुलती है और वो कहाँ है? ऑफिस की बेंच पर। उसका फोन चल रहा है, बैटरी भी है और अभी 3:33 भी नहीं बजे हैं। और तो और ऐप में लिखा है कि कैब बुकिंग फेल हो गई थी, कोई ड्राइवर मिलाई नहीं। तो क्या क्या वो सब बस एक बुरा सपना था? एक पल के लिए बहुत राहत मिलती है। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसके फोन में एक आखिरी राज छुपा था, एक ऐसा सुराग जो सब कुछ बदलने वाला था। उसकी फोन गैलरी में एक नई तस्वीर है। टाइम ठीक 3:33 AM। तस्वीर कार के अंदर की है। ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन कार के शीशे में, रियर व्यू मिरर में, महेश सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है। ये तस्वीर एक ठंडा ठोस सबूत है कि जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था, वो सब असली था। ये एक ऐसा अंत है जो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि दिमाग में कई सवाल छोड़ जाता है और डर को बहुत लंबे समय तक बनाए रखता है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा डरावना क्या है, एक भूत जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या फिर वो सबूत जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है। ये एक ऐसा अंत है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि हकीकत और वहम के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली होती है।